नमस्कार। आज के हमारे इस खास विश्लेषण में हम 22 मई 2026 की प्रातः मुरली के बेहद गहरे और दिलचस्प विचारों को डिकोड करने वाले हैं। ये स्रोत सच में कुछ ऐसे आध्यात्मिक पहलुओं पर रोशनी डालता है जो हमारे रोजमर्रा के जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस ज्ञान के सागर में गोता लगाते हैं। इस विश्लेषण में हम 6 मुख्य विषयों से गुजरेंगे। पहले हम विश्व शांति की खोज पर बात करेंगे, फिर ओम शांति का असली मतलब समझेंगे। इसके बाद गीता का रहस्य, 84 जन्मों का सृष्टि चक्र, 3 सेनाओं का संघर्ष और आखिर में कर्मबंधन से मुक्त होकर सेवा की ओर कैसे बढ़ें। इन सबको बारी बारी से विस्तार से समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले विषय से, विश्व में शांति की खोज आज मानवता किस स्थिति में है, आइए इसे समझते हैं। स्रोत में एक बहुत ही सीधा और शक्तिशाली दावा किया गया है। कहा गया है कि मनुष्य खुद विश्व शांति स्थापित कर ही नहीं सकते। बिल्कुल, यह सुनने में थोड़ा हैरान करने वाला लग सकता है, लेकिन इसका कारण ये बताया गया है कि मानव जाति वर्तमान में विकारों के अधीन है। यही वजह है कि हमारे बड़े बड़े शांति सम्मेलन या नीतियां अक्सर फेल हो जाती हैं। जब तक अंदर विकार मौजूद हैं, बाहर शांति कैसे आ सकती है? तो फिर सवाल ये आता है कि अगर हम इंसान ये नहीं कर सकते, तो आखिर सच्ची शांति लाएगा कौन? पाठ बिल्कुल स्पष्ट करता है कि सच्ची और स्थायी शांति लाने का एकमात्र अधिकार परमपिता का है। सिर्फ वही एक ऐसी अथॉरिटी है जो इंसानों को अंदर से फिर से पवित्र बना सकते हैं। और सच कहें तो असली शांति तभी मुमकिन है जब हम उस ज्ञान के जरिए खुद को शुद्ध करें। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, ओम शांति का वास्तविक अर्थ। ये हमारी आध्यात्मिक पहचान का एकदम आधार है। हम सब ने ओम शांति शब्द तो सुना ही है। अक्सर लोग इसे सिर्फ एक नमस्ते या अभिवादन की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ इसकी बहुत ही सटीक और गहरी परिभाषा दी गई है। मैं एक आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है। जरा सोचिए, ये छोटे से 2 शब्द हमारी उस अमर चेतना को इस नश्वर शरीर से कितने शानदार तरीके से अलग करते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हम ये शरीर नहीं, बल्कि इसके अंदर बैठी एक आत्मा है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प अंतर बताया गया है। एक तरफ हम मानव आत्माएं हैं जो लगातार जन्म और मृत्यु के चक्र में आती जाती रहती हैं, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम सोल यानी परमात्मा है जो इस चक्र से पूरी तरह बाहर है। वे हमेशा परम धाम में रहते हैं। लेकिन हाँ, राजयोग सिखाने और इस दुनिया के आदि, मध्य और अंत का ज्ञान देने के लिए वे एक भौतिक माध्यम का सहारा जरूर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे विषय पर, जो है गीता का ज्ञान और उसके रहस्य। यहाँ एक बहुत ही अलग दृष्टिकोण सामने आता है। इस हिस्से में गीता को लेकर स्रोत का एक बड़ा दावा प्रस्तुत किया गया है। एक और निराकार परमपिता परमात्मा शिव का जिक्र है, जिन्हें सद्गति दाता और शिक्षक माना गया है। वहीं दूसरी ओर सर्वगुण संपन्न श्रेष्ठ देवता श्री कृष्ण हैं। पाठ के अनुसार वास्तविक गीता का ज्ञान वास्तव में निराकार परमात्मा द्वारा दिया गया था, लेकिन समय के साथ भूलवश उसमें श्री कृष्ण का नाम जुड़ गया। ये सच में एक सोचने पर मजबूर कर देने वाला बिंदु है। अब आते हैं चौथे भाग पर, सृष्टि चक्र और 84 जन्म। आत्मा युगों युगों का सफर कैसे तय करती है, आइए देखते हैं। तो हमारी आत्मा की यात्रा कुछ इस तरह होती है। सतयुग यानी स्वर्ण युग में आत्मा अपनी संपूर्ण पवित्रता के साथ 8 जन्म लेती है। उसके बाद त्रेता युग में 12 जन्म। लेकिन जैसे ही द्वापर युग आता है, आत्मा में आध्यात्मिक अशुद्धि या कह ले खाद पड़नी शुरू हो जाती है, और अंत में कलयुग आते आते पवित्रता पूरी तरह खत्म हो जाती है। पूरे 84 जन्मों का ये सफर आत्मा को स्वर्ग की ऊंचाई से धीरे धीरे नीचे की ओर ले आता है। इस पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए मानव सृष्टि को एक उल्टे पेड़ की तरह दर्शाया गया है। ये बहुत ही अद्भुत रूपक है। इस पेड़ का बीज सबसे ऊपर है, जो कि स्वयं परमात्मा या सुप्रीम अथॉरिटी है, और सिर्फ उसी एक बीज को इस पूरे पेड़, इसके इतिहास और इसकी अलग अलग धर्म रूपी शाखाओं का पूरा ज्ञान है। जाहिर है, कोई भी इंसान या किताब इस पूरे चक्र को उस बीज की तरह तो नहीं समझ सकता ना। अब हम पहुंच गए हैं 5वें हिस्से पर, 3 सेनाएं और विनाश। ये पुरानी दुनिया के अंत का समय है। यहाँ प्राचीन कथाओं को आज के आधुनिक विज्ञान से बहुत ही गजब तरीके से जोड़ा गया है।
पाठ में 3 तरह की सेनाओं का जिक्र है। पहली है पांडव सेना, जिनकी बुद्धि पूरी तरह से परमात्मा के साथ प्रेम में जुड़ी है। दूसरी है यूरोपवासी यादव सेना, जो विज्ञान और इन विनाशकारी मिसाइलों के आविष्कारक हैं। और तीसरी है कौरव सेना, जिनकी बुद्धि विपरीत दिशा में है और जो सच्चाई से अनजान है। इस विनाशकारी समय की पूरी स्थिति को बस एक छोटे से मुहावरे में समेट दिया गया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसका सीधा सा मतलब है कि जब तबाही का समय आता है तो ज्यादातर लोगों की बुद्धि उल्टी दिशा में काम कर रही होती है। नई दुनिया में जाने के लिए परमात्मा से जो प्यार भरा कनेक्शन चाहिए वो उनमें नहीं होता। इसलिए सुरक्षित सिर्फ वही रहते हैं जिनका परमात्मा के साथ एक सच्चा और मजबूत रिश्ता होता है। और अब हमारा आखिरी भाग, कर्म बंधन से सेवा तक। इस गहरे ज्ञान को हम रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? यहाँ मरजीवा जंग की एक बहुत ही अनोखी अवधारणा बताई गई है। इसका मतलब किसी शारीरिक मौत से बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये पुरानी दुनिया, मोह माया और अपने पुराने बुरे संस्कारों के प्रति जीते जी मर जाने के बारे में है। ऐसा इसलिए ताकि हम उन पुरानी आदतों को छोड़कर ऊंचे आध्यात्मिक निर्देशों के आधार पर दुनिया की सेवा कर सकें। एकदम एक नई शुरुआत। तो हम अपनी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं? एक तरफ है कर्म बंधन, जहां हम फंसा हुआ महसूस करते हैं, नफरत या दुख झेलते हैं। और इसके ठीक उलट है सेवा का संबंध, जो ऊंचे निर्देशों पर टिका है। इसमें सबसे खास बात यह है कि अगर कोई आपके साथ बुरा भी करे, तब भी आप उसके प्रति रहम दिल बने रहते हैं। पाठ हमें यही सिखाता है कि कैसे हम अपने दर्द देने वाले कर्म बंधनों को एक दया से भरी सेवा में बदल सकते हैं। इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। क्या हम अपनी जिंदगी की मुश्किलों को एक डरावने हमले की तरह देखेंगे, या फिर जीतने के लिए सिर्फ एक खेल की तरह? स्रोत हमें हर मुश्किल को बस एक खेल समझने के लिए प्रेरित करता है, ताकि हालात चाहे जो हों, हमारी मानसिक स्थिति एकदम स्थिर और अचल बनी रहे। सच में ये एक बहुत ही सशक्त विचार है। इसी के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति।